नारुतो एपिसोड 2। एपिसोड 1 की स्टोरी में हमने देखा था कैसे नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग में से शैडो क्लोन जुत्सु सीख लिया था और उसी की मदद से मिजुकी को हराया था। और आखिर में इरुका सेंसेई ने भी नारुतो को कोनोहा फोरहेड प्रोटेक्टर दे दिया था। और हमें एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली थी कि फोर्थ होकागे ने नारुतो के बॉडी के अंदर ही कुडामा मतलब नाइन टेल्स फॉक्स को सील कर दिया था। सो अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो अपने निंजा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए फोटो खिंचा रहा है, लेकिन उसने काफी अजीब सा एक मेकओवर किया हुआ है। एनीवेज वो उसी गेटअप में फोटो खिंचवाता है और वो फोटो फॉर्म में लगा के थर्ड होकागे के पास ले जाता है। वहां पे थर्ड होकागे वैसा अजीब सा गेटअप वाला फोटो देखकर कहते हैं कि उस फोटो को बदल कर ले आने के लिए, लेकिन नारुतो अपने जिद पर अड़ा रहता है और थर्ड होकागे के सामने अपना टेम्पटेशन जुत्सु इस्तेमाल करता है और अपने आप को एक लड़के के रूप में ढाल लेता है। और उस लड़की को देखकर थर्ड होकागे की भी हालत खराब हो जाती है और ये देखकर नारुतो भी चौंक जाता है कि खुद होकागे भी इस टेक्निक में फंस गए। एनीवेज थर्ड होकागे नारुतो को कहते हैं कि ये फॉर्म कोनोहा के निंजास के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए नारुतो को अच्छी सी फोटो लगाना होगा। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। तभी कमरे के दरवाजे से एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आगे आता है और कहता है फिफ्थ होकागे का टैग मेरे नाम का है, मैं हूँ कोनोहामारू। थर्ड होकागे आपको मुझसे लड़ना होगा। वो बच्चा थर्ड होकागे पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने आप ही गिर जाता है। तभी उसके पीछे एक और आदमी आता है जिसका नाम है इबिजू। वो कोनोहामारू का टीचर होता है। इबिजू नारुतो की तरफ एक नफरत भरी नजरिए से देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये है नाइन टेल्स फॉक्स। इस तरफ नारुतो ये सब बेवकूफी चुपचाप देख रहा होता है। कोनोहामारू फिर से उठता है और नारुतो की ओर आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुमने यहाँ पर ट्रैप सेट किया था। इस बात से नारुतो गुस्सा हो जाता है और कोनोहामारू का कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में कहता है तुम अकेले ही गिर गए हो। नारुतो को गुस्से में आते देख इबिजू कहता है उसे छोड़ दो, वो थर्ड होकागे का ग्रैंडसन है। नारुतो थोड़ा हैरान होता है। कोनोहामारू सोचता है कि नारुतो भी बाकियों जैसा ही होकागे का नाम सुनते ही रुक गया, लेकिन नारुतो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और कोनोहामारू को जोर से एक घूसा मारता है। इबिजू ये देखकर कंप्लीटली चौंक जाता है, लेकिन थर्ड होकागे आराम से बैठे रहते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। नारुतो के जाने के बाद इबिजू कोनोहामारू को समझाता है नारुतो से दूर रहने के लिए, क्योंकि नारुतो से उसे कोई अच्छी सीख नहीं मिलने वाली है। वो ये भी बताता है कि कैसे वो एलाइट टीचर बना और कितने सारे बच्चों ने उसके पास से निंजा टेक्निक सीखी है। और होकागे बनने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि कोनोहामारू को उसके पास निंजा टेक्निक्स सीखनी चाहिए, लेकिन कोनोहामारू ये सब सुनता ही नहीं और वहां से भाग जाता है। उसे भागा हुआ देखकर इबिजू भी उसे ढूंढने बाहर निकल जाता है। थर्ड होकागे मन ही मन सोचते हैं कि नारुतो कोनोहामारू को कोई वैसी अजीबोगरीब टेक्निक न सिखा दे। मीनवाइल कोनोहामारू नारुतो का पीछा करता रहता है। नारुतो जब पीछे मुड़कर देखता है तब कोनोहामारू छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टेक्निक्स इतनी कमजोर होती है कि नारुतो उसे आसानी से पकड़ लेता है। पकड़े जाने के बाद वो डायरेक्टली नारुतो से कहता है कि उसे नारुतो का स्टूडेंट बनना है और वो टेम्पटेशन टेक्निक सीखना चाहता है। नारुतो पहले तो उसे मना करता है, लेकिन जब कोनोहामारू उसे बॉस कह के पुकारने लगता है तब वो भी मान जाता है। नारुतो उसे कहता है कि किसी भी निंजा टेक्निक को सीखने के लिए बहुत हार्ड वर्क और गट्स की जरूरत पड़ती है। कोनोहामारू भी ये सब सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। तब नारुतो एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है तुम लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। कोनोहामारू कोशिश करता है, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ही अलग और भद्दा होता है। नारुतो कहता है नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारे सिर्फ कपड़े ही उसके साथ मैच करते हैं। वो लड़की ये बात सुन लेती है और नारुतो के पास आकर कहती है कुछ भी मैच नहीं कर रहा। इतना बता के वो नारुतो को मारती है, लेकिन वो कोनोहामारू से अच्छे से पेश आती है। इसके बाद वो दोनों एक बुक शॉप में जाते हैं और वहाँ पे लड़कियों की तस्वीर देखने लगते हैं, लेकिन शॉपकीपर नारुतो को मार के वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो दोनों खुद को लड़की में ट्रांसफॉर्म करते हैं और लेडीज बाथरूम में घुस जाते हैं। वहाँ से भी लड़कियां नारुतो को मार के भगा देती है। इसके बाद वो दोनों एक जंगल में आ पहुँचते हैं। नारुतो की हालत काफी खराब होती है। वो कहता है पता नहीं सब सिर्फ मुझे ही मार क्यों रहे हैं। कोनोहामारू कहता है ये सब मेरी वजह से है, मैं थर्ड होकागे का ग्रैंडसन हूँ इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं कहता।
कोनोहामारू को निराश देखकर नारुतो कहता है कोई बात नहीं, टेम्पटेशन जुत्सु की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों उस जंगल में प्रैक्टिस करने लगते हैं। इस तरफ इबिजु कोनोहामारू को ढूंढने लगता है और मन ही मन सोचता है कि वो अपने स्टूडेंट के आसपास नारुतो जैसे लोगों को आने भी नहीं देगा। इस तरफ नारुतो कोनोहामारू से पूछता है कि तुम होकागे टाइटल के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। कोनोहामारू कहता है ग्रैंडपा ने मुझे ये नाम दिया है, लेकिन कोई भी मुझे उस नाम से पुकारता ही नहीं। सब मुझे थर्ड होकागे का ग्रैंडसन कहते हैं। मेरी अकेले की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। नारुतो कहता है तुम जैसे बच्चे को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तुम्हें अपनी पहचान बनाना होगा। और होकागे बनना कोई आसान बात तो नहीं है, क्योंकि होकागे बनने के लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। नारुतो के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो देखकर तो एक पल के लिए कोनोहामारू भी डर जाता है। इस तरफ इरुका सेंसेई थर्ड होकागे से मिलने के लिए आते हैं। थर्ड होकागे कहते हैं नारुतो के लाइफ का जो एम है वो रास्ता काफी मुश्किल है। 8 से 12 साल पहले जिन लोगों ने डीमन फॉक्स के साथ मुकाबला किया था, उन लोगों को पता है कि नारुतो के अंदर डीमन फॉक्स को सील किया गया है, लेकिन मैंने जो नियम बनाया है उसके चलते आज के जनरेशन के बच्चों को इस बारे में नहीं पता है। फोर्थ होकागे चाहते थे गांव के सारे लोग नारुतो को हीरो की तरह देखें, क्योंकि उसी की वजह से नाइन टेल फॉक्स को रोका गया है। बट ज्यादातर लोग नारुतो से काफी नफरत करते हैं और ये फीलिंग उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड होकागे की ये सारी बातें सुनकर इरुका भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं। एनीवेज, इस तरफ इबिजु नारुतो और कोनोहामारू के पास पहुंच जाता है। उसके आंखों में नारुतो के लिए वही नफरत होती है जो गांव के बाकी के लोगों के आंखों में थी। नारुतो भी इस बात को गौर करता है। इबिजु कोनोहामारू को वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोनोहामारू अपना टेम्पटेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है। इबिजु थोड़ा हैरान तो होता है, मगर उस पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कोनोहामारू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब नारुतो अपने शैडो क्लोन टेक्निक इस्तेमाल करता है। इबिजु फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ लड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नारुतो के सारे क्लोन्स टेम्पटेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इतने सारे लड़कियों को एक साथ देखकर इबिजु की हालत भी खराब हो जाती है। थर्ड होकागे अपने कमरे में बैठकर ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। इस तरफ कोनोहामारू बहुत निराश होता है कि वो इबिजु को भी हरा नहीं पाया। तब नारुतो कहता है होकागे बन के लोगों के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाना उतना आसान नहीं है। मैंने खुद इरुका सेंसेई के सामने अपनी पहचान बहुत मुश्किल से बनाई है और होकागे बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और गट्स की जरूरत होती है। तब कोनोहामारू को भी याद आता है कि नारुतो भी होकागे बनना चाहता है। वो कहता है आज से हम दोनों राइवल हुए। नारुतो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है एक दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ होकागे टाइटल के लिए लड़ाई करेंगे। इतना बता के नारुतो वहां से जाने लगता है और कोनोहामारू पीछे से उसको सैल्यूट करता है। थर्ड होकागे भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं निंजा बनने की जर्नी अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। और यहाँ पर खत्म होती है एपिसोड 2 की कहानी। सो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए नारुतो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है।